जुबान को थोड़ा लगाम दो, वरना ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली तुम्हारी 7 पुश्तें भी पंचर बनाती पैदा होंगी। जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों, सनातन धर्म सेवक परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। बात शुरू करने से पहले आप लोगों को यह वीडियो दिखाना चाहूँगा। वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुसलमान हम करते हैं या ये लोग करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर का एक गाना खूब वायरल हो रहा है। इसके प्रतिक्रिया में मेरा जवाब आएगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखिए पहले तो ये मौलवी जी का वीडियो। वजह है कि आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े और आपको एक बात बताऊं, इनका पहला टारगेट मुसलमान है। अबे गधे पंचर पुत्र, अभी हिंदुओं के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हारे जैसे भिखमंगों के पीछे पड़ना पड़े। रास्ते में पंचर बनाने वाले अब हमको सिखाएंगे कि हम उनके पीछे पड़े हैं, अब वो हमारे। अभी और देखिए, अभी आपको और समझ में आएगा ये क्या क्या बकता है। इस भारत में जितना मुसलमान रहता है ना, कितना मुसलमान रहता है, 14.6 के हिसाब से आप पकड़े, करीब 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहता है। और 20 करोड़ पता है आपको दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? मैं तकरीर नहीं करने आया, आपसे बात करने आया हूं। दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? रशिया। पता है सबको? दुनिया का सेकंड सुपर पावर मुल्क रशिया है। और उसकी आबादी कितनी है पता है? 16.5 करोड़ उसकी आबादी है। और इस भारत में 20 करोड़ से ज्यादा, 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ आबादी अगर मुसलमान की है और रशिया में 16 करोड़ है, तो क्या जाके अपने मोहम्मद को और नबी को रशिया में लैंड कराओगे? कचर दिए जाओगे वहां, जाना भी मत। और सुनिए अभी, और वो भी वही 2 हाथ वाला, 2 कान वाला, 1 नाक वाला, वही मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह वही इंसान है यहाँ पर भी। अगर हम जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे ना, इंशाअल्लाह ये ब्राह्मणवादियों को तो हम आटे में के बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। सलवार पहनने वाला सुअर कहता है कि ब्राह्मणवादियों को आटे में से बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे। औकात नहीं है तुम्हारी इतनी। अगर बाल गलती से मुंह में घुस गया तो जितना अंदर गया है वो सब बाहर निकाल के ले आएगा। तो इतना मत बोलो। खैर, बात कर लेते हैं हिंदू मुसलमान भाईचारे की। जिनको लगता है कि ये मुसलमान हमारे भाई हो सकते हैं, वही सब लोग यह वीडियो को देख सकते हैं। किस प्रकार से एक मुसलमान खुल के कह रहा है कि ब्राह्मण को आटे में से बाल की तरह निकाल देंगे। खाली ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, अब समझने की बात है। जय भीम जय मीम का नारा यूं ही नहीं दिया गया है। इनका सीधा सा लक्ष्य है कि ब्राह्मणों को टारगेट करो और ये मिमटों को अपनी तरफ आकर्षित करो। ये भीम आर्मी वाले और मिमटे मिलकर ब्राह्मणों को हिंदुस्तान से बाहर भेज दें। जातिवाद को किनारे रख करके एक बात और बता दूं मौलवी साहब कि अगर हिंदुस्तान के अंदर का कट्टर हिंदू जाग गया और हिंदुइज्म उसने फॉलो कर लिया तो आप सलवार पहनने लायक नहीं रह जाओगे। और गोल टोपी छन्नी जो लगा के सर पे चलते हो वो वहाँ दिखाई नहीं देगी। खैर, तुम्हारे जैसे मुसलमानों को मैं हिंदुस्तान से भगाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पुश्तैनी धंधा यहाँ कौन संभालेगा पंचर बनाने का। और जो सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है उसको खाने का काम कौन करेगा। हाँ, मैं तुमको सुअर ही बोल रहा हूँ, समझ लो कान खोल के। और इस जीवन में मेरे चुनौतियाँ कम हैं, चूतिए ज़्यादा हैं। एक और मौलवी साहब, एक और मुल्ला दिखा देते हैं किस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है। क्या खाओगे भाई? बता देगा, कोई बात नहीं। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो आप क्या करो, खा जाओ मुझे। खाएगा जब सरकार आएगी। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी मेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, या भी ना रहोगे संबल। ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, या छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो ये रहूंगा। बस वो बता देंगे हम। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना। गाड़ी को करवा देना। यूँ साहब यूपी पुलिस ने धमकी दे रहे हैं। उसके बाद इनका क्या हाल हुआ वो भी दिखा देता हूँ। इनका कहना है कि या तो संबल में तुम रह लोगे या हम रह लेंगे। संबल छोड़ना पड़ेगा एक आदमी को। तो बेटा अभी तुमको संबल छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। खैर, उसके बाद का इनका हाल क्या किया है वो भी आप देख लीजिए। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक, निवासी दस्तूर मियाँसराय का रहने वाला हूँ। और ये 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं देश में आ गया था। और मैंने जो है जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत उल मोमिनीन का एक पदाधिकारी और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। मजा आया? गलती हो गई साहब से। साहब ने गलती से बोल दिया हमारी सरकार आ गई था, या तो हम रा लेंगे या तो तुम रा लोगे।
खैर, इसी तरीके से लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमने अगर हिंदुत्व को बचाने की बात कर दी तो हम बुरे हो गए, और अगर यही लोग इस्लाम को बचाने की बात करते हैं और हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात करते हैं, काफिरों को ख़त्म करने की बात करते हैं, मूर्ति पूजकों को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये लोग सही हो जाते हैं। इनके पक्ष में अवार्ड वापसी गैंग जैसे नसीरुद्दीन शाह जैसे सुअर सब खड़े हो जाते हैं, और जब हिंदुत्व अपनी बात कर देता है तो सलमान खुर्शीद जैसे लोग किताब में हिंदुइज्म की परिभाषा हमको सिखाते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि इनकी ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। दोस्ती करने लायक ये है नहीं और इनकी औकात नहीं है कि हमसे दुश्मनी कर सकें। खैर, अब आप लोग खुद समझदार हैं, और चाहूँ तो ऐसे उदाहरण और दे सकता हूँ किस प्रकार से ये लोग बयानबाजी करते हैं। सरकार आने की बात करते हैं, सीधी सी बात है, तुमको धमका रहे हैं। अभी की सरकार में थोड़ा सा दबे हुए हैं, और अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होता है, नई सरकार आती है, तो ये शायद पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि हिंदू अगर एकजुट हो जाएगा तो तुम्हारी सरकार, तुम दोनों के दोनों धरे के धरे रह जाओगे। खैर, नेहा सिंह के गाने के लिए अगली बार आने वाला हूँ। यूपी में धमाल बा, यूपी में हिंदू राज बा। जय श्री राम।